दोयम जमात के तलबा और तालबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा माशरत उलूम यानी कि SST, इंग्लिश में SST और उर्दू में माशरत उलूम, और किताब का नाम है मेरी दुनिया। इसका सबक है। तो मेरी दुनिया के सबक का आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख़ और दिन दोहराएंगे। आज की तारीख़ में मुझे बताएंगे हफ्सा, आप बताएं बेटा आज की तारीख़ क्या है उर्दू में? बिल्कुल ठीक, 13 अगस्त 2025। आशा वारिस, आप मुझे आज का दिन बताएं। बिल्कुल ठीक, बुध। उमर इकबाल, आप मुझे बेटा बताएंगे आज अरबी में तारीख़ क्या है? बिल्कुल ठीक, 18 सफ़र 1447 हिजरी। शर्मीन, आप मुझे अरबी में बताएंगी दिन आज का? बिल्कुल ठीक, यौमुल अरबा। तो दोयम जमात, हम आज के सबक का आगाज़ करने से पहले हमने अपना बाब नंबर 5 और मौजू और लिखा हुआ है। इसी का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले सबक को दोहराएंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। जी, तो कमर सलीम, आप मुझे बताएं पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था बेटा? बिल्कुल ठीक, बाब नंबर 5 के हमने कुदरती माहौल और वसाइल की पढ़ाई की थी। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कुदरती माहौल और वसाइल की पढ़ाई में क्या हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? कौन बताएगा बेटा? जी उज़ैर, आप बताएं बेटा। जी बिल्कुल, हमने कुदरती माहौल के बारे में पढ़ा कि कुदरती माहौल कहते किसको हैं। सबसे पहले हमने माहौल के बारे में कि माहौल कहते किसको हैं। माहौल वो होता है बेटा जो कुदरती दुनिया जिसमें लोग, जानवर और पौधे रहते हैं। यानी कि माहौल हमारे इर्द गिर्द का है कि जिधर हम जानवर और पौधे और इंसान रहते हैं। और कुदरती का क्या मतलब है, कौन बताएगा? फारिया, आप बताएं मुझे कुदरती का मतलब। बिल्कुल ठीक, कुदरती वो चीज़ होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता की होती है, वो कुदरती होती है। ठीक है, और कुदरती माहौल जब बनता है तो कुदरती माहौल किस तरह से बनता है, ये मैंने आपको बताया था कुदरती माहौल का। जी, जो कुदरत यानी फितरत की तरफ से हमें माहौल अता होता है, माहौल मिलता है। और कुदरती वसाइल के बारे में भी मैंने आपसे किया था, बताया था आपको। जी, ईमान सहर, आप बताएं कुदरती वसाइल। शाबाश, वो कुदरती वसाइल से मुराद वो तमाम चीज़ें जो कुदरती फितरत की तरफ से इंसान को बग़ैर किसी इंसानी कोशिश के मैसर आती हैं, वो कुदरती वसाइल होते हैं। और हम इसका इस्तेमाल कौन बताएगा मुझे जल्दी से? कौन बताएगा? मुत्तकी, आप बताएं बेटा मुझे। बिल्कुल ठीक, इसका इस्तेमाल, इसके जो वसाइल है वो क्या है? पानी, ज़मीन, मादनियात, जंगलात, हवा, सूरज की रोशनी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो दोयम जमात, हम इसकी पढ़ाई करते हैं। आप अपनी किताब मेरी दुनिया की किताब आप खोलेंगे। मेरी दुनिया की किताब का सफ़ा नंबर 30 और 31 और 32, 31-32 यानी कि 30, 31, 32 की हम पढ़ाई करेंगे। जल्दी से अपनी किताबें खोलें। और वसाइल की हमने पढ़ाई करनी है, और पिछला सबक हमने दोहरा लिया था। अब ये सफ़ा नंबर 30, सफ़ा नंबर 31 और सफ़ा नंबर 32 की हमने पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने से पहले बेटा जल्दी से आप लोग सब अपनी किताब पर ऊपर तारीख़ और जमात का काम और दिन लिखेंगे, जो भी आज की तारीख़ और दिन और जमात का काम है। तो हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। कुदरती वसाइल के बारे में आपने पढ़ा कि कुदरती वसाइल होता क्या है। ठीक है, तो हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। कुदरती वसाइल की मदद से हम
ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। कुदरती वसाइल के कुछ इस्तेमाल नीचे दिए गए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं बेटा, कुदरती वसाइल कहते किसको हैं? बिल्कुल ठीक, जो कुदरती यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब कुदरती वसाइल कौन कौन से ये पढ़ेंगे हम? पौधे, सूरज की रोशनी, बारानी जंगलात, तेल, कोयला, लोहा और कुदरती गैस। तो दोयम जमात हम अपनी आगे वसाइल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़े पौधे। हमें पौधों से फल, सब्जियां और लकड़ी मिलती है। सूरज की रोशनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हरारत और रोशनी फराहम करती है। बारानी जंगलात। बारानी जंगलात का मैं आपको बताऊंगी कि बारानी जंगलात किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा बारिश हासिल करते हैं, यानी कि इन्हें इंग्लिश में रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और उर्दू में इन्हें बारानी जंगलात कहते हैं। ठीक है, आपने रेन फॉरेस्ट के बारे में साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये उर्दू में इसको बारानी जंगलात कहते हैं। बारानी जंगलात में दरख्त होते हैं जो हवा को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाते हैं, सैलाब को रोकने में मददगार होते हैं। दरख्तों से हमें लकड़ी मिलती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि पौधे जो है ना, क्या हमें पौधों से हमें फल, सब्जियां वगैरह, लकड़ी मिलती है। सूरज की रोशनी से हमें हरारत, रोशनी मिलती है। और दूसरी चीज़ यानी हरारत मीन गर्मी मिलती है। और एक और चीज़ बेटा जो हम लोग को मिलती है, विटामिन डी, जो हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बारानी जंगलात जैसे जो बारिश को करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज करते हैं, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हवा में तो ऑक्सीजन हमें मिलती है ना, तो हवा को ये कार्बन डाइऑक्साइड से बचाते हैं। यानी कि वो दरख्त अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना हमें ऑक्सीजन मिलती है। और सैलाब रोकने में मददगार होते हैं। कैसे सैलाब रोकने में मददगार होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ कि उनकी जो जड़ें होती हैं ना, जंगलात में जो जंगल के दरख्तों की जड़ें, वो क्या कहते हैं करती हैं, उनकी जड़ें वो अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेती हैं, तो इसलिए सैलाब को रोकने में मददगार होते हैं। और इनसे हमें लकड़ी मिलती है। जैसे कि हमने अभी पौधे के बारे में बताया कि पौधों से भी लकड़ी मिलती है और दरख्तों से भी हमें लकड़ी मिलती है। ठीक है, आगे है तेल। कारों, हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। दरख्तों होता है, प्लास्टिक और केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला ईंधन के तौर पर काम आता है। लोहा बरकी वायरिंग में इस्तेमाल होता है। इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे फर्नीचर, बर्तन, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। तो दोयम जमात तेल का इस्तेमाल, पहले कि तेल कुदरती कैसे है कि तेल किस लिए इस्तेमाल होता है? कारों में, हवाई जहाज़ों में। देखिए, कारें भी चलती हैं तेल के ज़रिए। हवाई जहाज़ में भी जब पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल डलता है। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। प्लास्टिक और केमिकल, यानी कि प्लास्टिक और केमिकल में बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें भी चीज़ें जो हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, केमिकल बनते हैं, जिससे हम साइंस में जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। ईंधन यानी कि आग के तौर पर काम होता है, आग के तौर पर काम करता है। कोयला, जैसे हम अगर पहले, अब तो गैस है आ गई है, लेकिन कभी कभी ये देखें हमें, जैसे आप मोस्टली ज़्यादातर इलाकों में देखेंगे कि जहाँ अगर नहीं होती, जैसे अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, किसी भी जंगल में जाते हैं, किसी भी शुमाली इलाका जात में जाते हैं, उसमें अक्सर ये होता है कि हमें आग नहीं मिलती, तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? लकड़ियाँ जमा करके, तो वो उसको जलाते हैं और फिर जो है ना वो कोयले की सूरत इख्तियार कर लेती है। ठीक है, उसमें फिर खाना बनता है। ठीक है, आगे है लोहा में वायरिंग का मतलब होता है कि बिजली से जो बनी हुई तारों में इस्तेमाल होता है। अब आप अक्सर ये देखेंगे कि लोहा क्यों है कि बिजली भी जो है ना वो बेशक पानी से बनती है, लेकिन उसकी जो तारें हैं
वो लोहे की बनी होती हैं और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें, फ़र्नीचर, बर्तन, पाइप वगैरह बनते हैं। पाइप जो घरों में बेटा अक्सर ये होता है कि आप अपने वॉशरूम में या अपने किचन में देखते हैं कि वो पाइपों के थ्रू पानी आता है, पाइप इस्तेमाल होता है। बर्तन हम लोहे के यूज़ करते हैं। फ़र्नीचर में भी अक्सर लोहे के, जैसे कुछ दरवाज़े, खिड़कियाँ वगैरह जिनसे ना वो लोहे की, जिनसे ना वो उसके बने होते हैं। ठीक है, दरवाज़ा अक्सर घर का लोहे का बना होता है। आगे पढ़ेंगे कुदरती गैस। गरमाइश हासिल करने, खाना वगैरह पकाने में इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस, अभी मैंने आपको कोयले का बताया कि कोयला जो है वो हम अब तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर कुदरती गैस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुदरती गैस जो सी है ना वो हम लोगों को मिलती है कि हम उसमें खाना वगैरह बना सकते हैं, हम पानी गर्म कर सकते हैं, गीज़र वगैरह लगे होते हैं और हीटर वगैरह इसका इस्तेमाल होता है कुदरती गैस के ज़रिए। इसी तरह से ज़रा थोड़ी सी करेंगे, धुलाई करेंगे। तो बेटा मुझे हसन आप बताएं कि क्या है कुदरती वसाइल में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल ठीक, पौधे, सूरज की रोशनी, बरानी जंगलात, तेल, कोयला, लोहा और कुदरती गैस। अच्छा, अब मुझे बताएंगी हफ्सा आप के पौधे क्या हासिल होता है हमें। जी, पौधों से हमें फल, सब्जियां और लकड़ी मिलती है। सूरज की रोशनी से क्या मिलता है। बिल्कुल ठीक, सूरज की रोशनी से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। और इसके अलावा क्या मिलता है हफ्सा। बिल्कुल ठीक, विटामिन डी। और विटामिन डी किस लिए होता है। इंसानी जिस्म की हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक। चलें कासिम आप मुझे बताएं अगला क्या है। जी बिल्कुल, बरानी जंगलात। बरानी जंगलात किसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बारिश हासिल करते हैं। बिल्कुल ठीक। और अब इसमें क्या होता है, बरानी जंगलात से हमें क्या क्या हासिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बचाते हैं हवा को, सैलाब रोकने में, और लकड़ी मिलती है दरख्तों से। बिल्कुल ठीक। महानूर आप मुझे बताएं अगला। तेल, शाबाश। तेल से क्या, तेल का इस्तेमाल क्या होता है। बिल्कुल ठीक, कारों, हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक और केमिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक। अगला क्या है, कोयला। शाबाश। कोयले से क्या करते हैं हम, ईंधन के तौर पर, यानी कि आग के इस्तेमाल में होता है कि ईंधन का मतलब क्या है, आग। बिल्कुल ठीक। इब्रार आप मुझे बताएं अगले। अब बेटा दो। बिल्कुल ठीक, लोहा। लोहा क्या, लोहे से क्या करते हैं हम। बिल्कुल, ये इसकी बिजली की तारों में इस्तेमाल होता है, बर्तन, फर्नीचर, पाइप वगैरह में। बिल्कुल ठीक। और अगला है क्या, कुदरती गैस। बिल्कुल ठीक, कुदरती गैस से हम खाना पकाते हैं। अम्मी खाना पकाती हैं ना घर में। बिल्कुल ठीक। और क्या होता है, कुदरती गैस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक, गीज़र और हीटर के लिए। तो बेटा अब हम सफ़ा नंबर 31 पे आते हैं। कुदरती वसाइल की अहमियत। ज़मीन, पानी और हवा गैर जानदार अशिया हैं, मगर सब जानदारों के लिए मसावी तौर पर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ या कुदरती वसाइल से बनी है या फिर कुदरती वसाइल की मदद से बनी है। अब यहाँ क्या बनाया है कि ज़मीन, पानी और हवा गैर जानदार अशिया हैं। ये कैसे आप कह सकते हो कि ज़मीन, पानी और हवा गैर जानदार हैं। ये कुदरती चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, कुदरती चीज़ों में ये ऐसी चीज़ें हैं जो ना बढ़ती हैं, ना सांस लेती हैं, ना इधर उधर जाती हैं, चलती फिरती हैं। तो ये इसलिए इनको गैर जानदार अशिया कहते हैं, लेकिन ये कुदरती वसाइल में आती हैं। और मगर ये सब जानदारों के लिए मसावी तौर पर, यानी कि बराबर अहम है। और ये हमारे मौजूद हर चीज़ या कुदरती वसाइल से बनी है, यानी कि कुदरती वसाइल से ये चीज़ें बनी हैं और या कुदरती वसाइल की मदद से बनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पानी का एक गिलास लें। पानी कुदरती ज़रिया है,
मगर गिलास भी कुदरती ज़राए या वसाइल से ही बना है। अब गिलास भी कुदरती ज़राए या वसाइल से ही बना है। कुदरती वसाइल के बग़ैर ज़मीन पर ज़िंदा रहना मुश्किल है, यानी इनके बग़ैर हम ज़मीन पे बहुत जो है ना बहुत कम दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। इनके बग़ैर हमारे कोई नहीं है। हवा के बग़ैर तो बेटा हम बिल्कुल भी ज़िंदा एक दिन चंद मिनट के लिए भी नहीं जो है ना वो रह सकते, और पानी के बग़ैर तो फिर थोड़ा सा हम लोग गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हवा के बग़ैर जो इंसान हम एक दिन भी यानी चंद मिनट के लिए भी नहीं गुजारा कर सकते। तो अगला है कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया में फ़र्क। अब कुदरती और इंसानी, अब ये दो चीज़ें, कुदरती मैंने अभी बताया कि इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं वो कुदरती हैं, और इंसान की बनाई हुई जो मादी चीज़ें हैं वो और तरह की इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन वो भी कुदरती उसके ज़रिए ही बनाते हैं। ठीक है, वो अशिया जो इंसान कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कि वो अशिया यानी अशिया ये किसकी जमा है, शय की, जो इंसान कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से बनाता है, वो इंसानी साख्ता मवाद कहलाती हैं। इंसानी साख्ता मवाद की कुछ मिसालें हैं, कलम, किताब, पंखा, कारें, मोटरसाइकिल, बहरी जहाज़ वग़ैरह। जबकि कुदरती चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कुदरत से बराह रास्त हमारे लिए दस्तयाब है। दस्तयाब का मतलब मयस्सर। कुदरती मवाद की मिसालें पानी, नमक, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी वग़ैरह हैं। तो बेटा हमने इसमें क्या पढ़ा है, उमर आप बताएं। बिल्कुल ठीक, यानी कि हमने इसमें ये पढ़ा है कि कुदरती और इंसान की बनाई हुई चीज़ों में कौन कौन सी हैं। और तो बताया मुझे जल्दी से कि क्या है कुदरती चीज़ें, इंसानी चीज़ें क्या हैं। बिल्कुल ठीक, जो कुदरत से बराह रास्त हमें मिलती हैं, और इंसानी चीज़ें बिल्कुल जो इंसानी साख्ता मवाद कहलाती हैं, और वो इंसानों ने कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से ही बनाई होती हैं। अब इसकी मिसालें मुझे कौन देगा, माहम आप दें बेटा। बिल्कुल ठीक, किताब, पंखा, कारें, मोटरसाइकिल, बहरी जहाज़ वग़ैरह सब ये क्या है, ये इंसानी साख्ता ज़रिए हैं, लेकिन ये कुदरती चीज़ों से ही बनी हैं। और मुझे अब कौन बताएगा, अदन फ़ातिमा आप बताएं बेटा मुझे कुदरती मवाद की मिसालें। बिल्कुल ठीक, पानी, नमक, कोयला और पेट्रोलियम और लकड़ी वग़ैरह। बिल्कुल ठीक, शाबाश। आगे सफ़ा नंबर 32 में सबक एक नज़र में हम पढ़ेंगे कि कुदरती माहौल और वसाइल से क्या मिलता है। यह आपने बिल्कुल कहना है कि कुदरती माहौल से जानदार अजसाम और गैर जानदार अशिया, अजसाम भी बेटा उसी को कहते हैं जो चीज़ें होती हैं। अब अजसाम यानी जानदार, अजसाम में क्या है, पौधे और जानवर और इंसान। जानदार अजसाम में जानवर, इंसान और पौधे हैं। ठीक है, जानवर, इंसान और पौधे बेटा सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, बढ़ते हैं। पौधे तो नहीं चलते फिरते, लेकिन यह है कि सांस लेते हैं, अल्लाह की तरफ से इन्हें पानी मुहैया किया जाता है, खुराक मिलती है, तो ये बढ़ते और फूलते बढ़ते हैं। इसी तरह गैर जानदार अशिया में क्या है, पानी, हवा और ज़मीन, ये कुदरती चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है ज़मीन। अब कुदरती वसाइल, माज़रत के साथ, कुदरती वसाइल क्या हैं, ज़मीन, पानी और हवा। कुदरती वसाइल क्या हैं, ज़मीन, पानी और हवा। तो दोयम जमात के हमारा आज का सबक था, लेकिन इसको हम दोबारा से इसको ज़रा दोहराते हैं कि मुझे कौन बताएगा, शिफा आप बताएं बेटा मुझे, कुदरती माहौल और वसाइल में क्या क्या दो चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक, जानदार अजसाम और गैर जानदार अशिया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे अहमद बताएंगे, अहमद जानदार अजसाम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं।
जानवर, इंसान और पौधे, शाबाश। और हमज़ा आप मुझे बताएंगे बेटा गैर जानदार अशिया में क्या आता है? पानी, हवा और ज़मीन, बिल्कुल ठीक। इब्राहिम आप मुझे बताएं बेटा कुदरती वसाइल क्या है? ज़मीन, पानी और हवा। तो बेटा आज का सबक आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मेरा। आपको आज के सबक की बिल्कुल भी समझ आ गई कुदरती माहौल और वसाइल की। तो इसके बाद हम अपना घर का काम मैं आपको बता दूँगी, घर के काम में आपने क्या करना है। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ चीज़ें यानी कि मुख्तसर जायज़ा यहाँ हम लोगों ने क्या, आप जल्दी से अपना सफ़ा नंबर 31 को पलटें, सफ़ा नंबर 31 पलटें और हम खाली जगह पूर करते हैं। मेरे साथ साथ पेंसिल को हाथ में पकड़ें। जानदार और बेजान अशिया मिलकर डैश तश्कील देती हैं, क्या देती हैं? माहौल। वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं डैश वसाइल कहलाती हैं। क्या लिखा जाएगा? कुदरती वसाइल, बिल्कुल ठीक, शाबाश। जल्दी से अपना ये काम मुकम्मल करें, फिर हम घर के काम की तरफ आते हैं कि घर का काम मैंने आपको क्या देना है। तो दोयम जमात आपका सफ़ा नंबर 33 का घर का काम मैंने दिया है। तारीख लगाएं, घर का काम लिखें और बुध लिखें, दिन लगाएं। और घर के काम में आपका सवाल नंबर 1 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और सवाल नंबर 2 दिए गए दायरों में हर एक में 2 कुदरती वसाइल का नाम लिखें। बेटा ये आपने सारा पढ़ा है। अब आपका ये काम है कि आपने ये इसको अपनी पढ़ाई को ये करना है कि आप किस तरह से आपको कितनी को समझ आई है। ठीक है, ये सारे सवाल आपने जिनसे है ना ये घर के काम के हैं और पढ़ाई है आपकी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटा। अब आज के सबक का अहतमाम होता